बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ अब्बास और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ ज़ीरो टू मिलीनियर। मेरी आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के नाम जो कि अपनी लाइफ में कहते तो बहुत कुछ है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और बहुत सारी प्लानिंग, बहुत अच्छे प्लान्स भी हैं उनके, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि वो कब करेंगे तो वो उसको स्टार्ट नहीं करते, वो करते नहीं हैं। मतलब कहते तो हैं कि करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। फिर जब उनसे रीज़न पूछी जाए कि वो क्यों नहीं करे तो वो अजीब अजीब एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी हालात नासाज़गार हैं, कि टाइम मौजूद नहीं है, अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है और हम एक बहुत बड़ा सेटअप लगाना चाह रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा सेटअप भी इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप उसको स्टार्ट तो करें। उसके लिए ये कि आप लोग एटलीस्ट सबसे पहले मेन चीज़ ये कि आपको आपका गोल जो है तो वो क्लियर होना चाहिए। सेटअप बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, गोल आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। सेटअप बेशक छोटा सा हो, तो उसके लिए कि आप लोग स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें। ज़ीरो से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स देखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं आपके, अपने कम से कम रिसोर्सेज में आप लोग अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, लेट्स से कि ये एक्सक्यूज़ है कि पैसा नहीं है, तो कम पैसे में स्टार्ट करें और अपने रिसोर्सेज को देखें, अपने सराउंडिंग में देखें कि आप जहाँ से वो काम स्टार्ट कर सकें, जस्ट उसको स्टार्ट करें आप। फिर दूसरा ये कि डू नॉट वेट फॉर मिलियन ऑफ डॉलर्स या मिलियन ऑफ रुपीज़ का आप लोग वेट ना करें कि आपके पास लाखों रुपए होंगे तो ही तब ही आप लोग कारोबार स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या पता उस स्टेज पे जब आपके पास लाखों आ जाएं तो भी आप लोग वो कारोबार नहीं कर सकें, क्योंकि होता यह है कि जो बंदा छोटे से मतलब कम पैसे में कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकता, वो इतनी बड़ी अमाउंट के साथ भी कारोबार नहीं कर सकता। फिर दूसरा ये है कि टेक द फर्स्ट स्टेप, कि पहला कदम तो उठाएँ, एटलीस्ट आप लोग एक स्टेप तो लें। तो स्टेप अभी किस तरफ लेंगे कि आपकी डेस्टिनेशन, आपका गोल, आपका विज़न आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आप उसकी तरफ बढ़ जाएं, एक स्टेप लें। मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि जो पूरी बिल्डिंग है उसकी बुनियाद जो होती है वो एक ईंट होती है। उसकी पहली जो बुनियाद रखी जाती है वो एक ईंट से रखी जाती है, फिर उसके ऊपर अल्लाह करता है कि पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो ये मिसाल मैं आपको दूँगा कि आप एक स्टेप तो लें अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए। जब आप एक स्टेप लेंगे तो वो आपका पहला स्टेप हो गया, वो इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ गए हैं। तो उसके साथ जो जिस तरह भी आस्ता आस्ता वो काम करते रहेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तीसरी चीज़ है कि अवॉइड डेकोरेशंस और स्टार्ट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये चीज़ इस तरह है कि आप लोग मतलब बहुत से लोग ये होते हैं कि वो परफेक्शन चाह रहे होते हैं कि बड़ा ऑफिस हो, बड़ी टेबल हो, शीशे वाली टेबल, कुर्सियाँ बहुत अच्छी हों, तो वो बजाय उन चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करने के, लगाने के, वही पैसा अपने बिज़नेस में लगाएं। छोटी टेबल से भी गुजारा हो सकता है, लकड़ी की टेबल या कुछ इस तरह जो भी छोटा मोटा सेटअप है जिससे आपका मतलब एक बिज़नेस रन हो। मेन चीज़ ये होती है कि आपकी ठीक है कि उसकी एक प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेजेंटेशन से ज़्यादा आप अपने क्या कहते हैं कि अपनी स्किल्स पे आप वर्कआउट करो, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। आपकी अगर बात करने की, आपको लोगों को कन्विंस करने की और आपको मार्केटिंग की अगर आप में एबिलिटीज़ हैं तो आपका बिज़नेस किसी सूरत भी नहीं रुकना, तो इस पर आप वर्कआउट करें। फिर एक और चीज़ है कि बहुत से लोग वो कहते हैं कि हम लोग परफेक्ट काम इसलिए करना चाह रहे हैं, परफेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ ना करें। तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। सो बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज़ तो आपको हर हाल में किया जाएगा, चाहे आप कुछ अचीव कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं अचीव कर रहे, चाहे आपको लॉस हो रहा है, चाहे आपको लॉस नहीं हो रहा, लोग आप पे बातें करेंगे। अब मतलब उनको टोटल इग्नोर करें कि उनका आपसे लेना देना नहीं है, कि लोगों का काम है बातें करना, वो आप किसी को चुप नहीं करवा सकते। तो उसका जवाब किस तरह आपने देने? गिव देम ए शट अप कॉल बाय योर वर्क एंड नॉट बाय योर वर्ड्स। उनको मतलब आप लोग टोटली अपने काम पे फोकस करें, वो कुछ भी कहें, आपको अपना विज़न, अपना टारगेट सब कुछ क्लियर है, आपको पता है कि आपने इन फ्यूचर क्या अचीव करना है, आपको अपने विजन्स, अपने गोल सब कुछ क्लियर हैं, तो आप अपनी टारगेट की तरफ बढ़ें और आप अपने काम पे फोकस करें। और एक टाइम आएगा कि जब आपका काम उनके सब क्रिटिसिज्म और सब उनके सवालों का जवाब दे देगा और उनके मुंह खुद ही बंद हो जाने। सो टोटली फोकस करें अपने काम पे, लोगों के कुछ कहने पे या बातों पे इसका आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, डू नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी।
अक्सर लोगों की ये होता है कि एक आदत होती है कि हम वेट करें कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हें ये फ़ेवर दूंगा या तुम्हें वहाँ से लाखों रुपए आ रहे हैं, तो आप लोग या हम लोग बैठ जाएँ कि हाँ वहाँ से जिस बंदे ने कहा है कि ये चीज़ आएगी, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हम लोग उसी के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डू नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। चलें, अगर आपको मिल जाती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नेमत है। अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहें। तो आप अपने लिए ख़ुद अपॉर्चुनिटीज़ और अपने लिए ख़ुद रास्ते निकालें कि आप कहाँ से काम कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आइडियाज़ पे वर्कआउट करें और किसको कहाँ पे यूज़ करना है यूटिलाइज़ करें, लोगों को उनके साथ एक टीम वर्क करें। इस तरह की आप एफ़र्ट करें। एक और चीज़ है, ये भी उन लोगों के लिए जो कि काम स्टार्ट नहीं करे इस वजह से कि हमारे पास पैसे नहीं है या हालात नहीं है, उनके लिए कि थिंक बिग बट स्टार्ट विद द लिटिल। तो सोच अपनी हमेशा बड़ी रखें, बहुत बड़ी सोच के साथ चलें। एक बड़ा टारगेट आपने वो सेट की हो, लेकिन आप स्टार्ट करें छोटे से। पहला स्टेप तो लें, बहुत कम से स्टार्ट कर लें। बेशक अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, छोटा सा आप सेटअप लगा लें, वहाँ से एटलीस्ट जो है तो बेसिक आप उसकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करें। आप लोग वहाँ से इसको स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो परफेक्ट पैदा किया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कि हम लोग परफेक्ट तो पैदा हुए हैं कि मतलब जिस्म, आँखें, सब कुछ जो भी अल्लाह ने एक इंसान को बिल्कुल मुकम्मल बनाया है। उसके बावजूद हम लोग इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट इस तरह है कि हम लोग इसके बावजूद हम लोग दूसरों पे रिलाई कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं हम लोग दूसरों पे। तो ये जो परफेक्शन है, परफेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। तो ये अल्लाह की ज़ात के लिए छोड़ दें कि परफेक्शन जो भी है हम लोगों ने काम करना है या हम लोगों ने फोकस करना है, वो इम्परफेक्शन के साथ हम लोगों ने काम करना है और हम लोगों ने दूसरों पे डिपेंडेंट होकर काम करना है। तो ये चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मतलब टाइम वेस्ट नहीं करें कि परफेक्शन की तरफ ज़रूर जाएं। इंसान की आदत है कि वो परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है कि लोग उसको एडमायर भी करें, उसका काम भी अच्छा लगे, सब कुछ हो। लेकिन वो इस तरह नहीं है कि आप लोग एकदम हालात बिल्कुल मौजूद होंगे कि सब कुछ आपकी सोच के मुताबिक हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये कि अपनी वीडियो में ख़त्म करूँगा सिर्फ आखिरी एक बात पे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने हमें एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि काम काम और सिर्फ काम। उन्होंने ये नहीं कहा था कि परफेक्ट काम और सिर्फ परफेक्ट काम। कहने का मकसद ये है कि आप लोग काम करें तो शुरू में मतलब जो भी आप जिस शोबे में भी जा रहे हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो ये नहीं है कि वो लर्निंग स्टेज है कि आप लर्निंग कर रहे होते हो। तो काम आप शुरू में आप गलत करते हो, वो बाद में ठीक होता है, थोड़ा और बेहतर होता है, तो वो ऑलरेडी परफेक्शन की तरफ जा रहा होता है। इसलिए आप काम करें और परफेक्शन को छोड़ दें। अल्लाह करेगा कि जब आप मेहनत कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो वो ख़ुद परफेक्शन की तरफ जाएगा। तो सिंपल एंड शॉर्ट ये कि आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करें। जिसने जो काम भी करना है वो सोचे नहीं कि मौजूद टाइम का वेट ना करे कि ये एक अच्छा टाइम आएगा, ये इतना पैसा आएगा, जो या कम पैसे में हम लोग, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमारे पास वो उन्हें पता नहीं होता। एक तो आप अपना गोल सेट कर लें, आपको गोल क्लियर होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये सोचना छोड़ दें कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसों में ये कारोबार किस तरह स्टार्ट होगा। तो ये उसको मिनिमम स्टैंडर्ड अपने तय करके और उसको डिज़ाइन करके मिनिमम से स्टार्ट कर लें। तो थैंक यू सो मच जी आपके टाइम के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा जी। अस्सलाम वालेकुम।